मित्रों, आपका आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हमने कल का बताया है कि शारीरिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना शारीरिक शिक्षा के किसी भी व्यक्ति का जीवन अधूरा है। मेरे मित्रों, सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं उसके इतिहास के बारे में परिचर्चा करेंगे। प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह सिद्धांत हमारे बहुत सारे शारीरिक शिक्षक बंधुओं ने तमाम सारी परिभाषाएं दी है। सीसी कोल्वे, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उसमें संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। इसी तरह हमारे श्री हैरी क्रोबक के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित हो सकता है: शारीरिक विकास तथा वृद्धि, मस्तिष्क तथा मांसपेशियों में तालमेल, व्यक्तित्व का विकास, उचित व्यवहार करना, मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करना, ज्ञान में वृद्धि और नागरिकता का स्वभाव। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास किसी भी चीज़ का हो, इतिहास की परिभाषा के अनुसार भूतकालिक मानवीय घटनाओं का क्रमिक वर्णन ही इतिहास है, जो हमें पूर्व से, हमारे पूर्वजों से ज्ञान सीखने को मिलता है। उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के अनुसार हम शारीरिक शिक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक है पेलियोलिथिक, अर्थात पुराने पत्थर का युग। दूसरा है नियोथिलिक युग, नए पत्थर का युग। पुराने पत्थर से मतलब यह है जब हमारे पूर्वज, जिनको यह ज्ञान नहीं था कि हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय का। और दूसरा है नियोथिलिक। नियोथिलिक युग का मतलब होता है कि हमें पूर्वजों से अधिक ज्ञान हो चुका था। अगला विषय यह है कि नियोथिलिक युग में या नए पत्थर के युग में क्या क्या विकास हो चुका था। नियोथिलिक युग में
आग की खोज हो चुकी थी। आग की खोज नियोथिलिक युग में हो चुकी थी और पेलियोथिलिक युग में खुरदरे तथा अनियमित आकार के हथियार बनाए जाते थे, जिससे हमारे पूर्वज जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाते थे। स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा का इतिहास 4 युगों में बांटा जाता है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, नंबर 2 वैदिक काल, तीसरा महाकाव्य काल और चौथा ऐतिहासिक काल। चौगान एक ऐसा खेल है जिसको हम रामायण काल का खेल मानते हैं। फिर आता है महाभारत काल। महाभारत काल में हम अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी तथा मल्ल युद्ध का प्रयोग करते थे। मित्रों, यूनान के इतिहास को 4 युगों में बांटकर हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1 है होमर काल या प्रारंभिक काल। दूसरा स्पार्टा युग। तीसरा पूर्व एथेंस काल और चौथा उत्तर एथेंस काल। होमर युग के अंधे कवि होमर की रचना सर्वोपरि है। होमर युग में एथलेटिक खेलों का ज़्यादा प्रदर्शन किया गया। होमर युग के सर्वश्रेष्ठ देवता जीएस थे। जीएस ये चरवाहे के जीवन व्यतीत करते थे। एथेंस काल का समाज जो था वो लोकतांत्रिक था। एथेंस में जो स्कूल होते थे, एथेंस काल में जो स्कूल होते थे उसका नाम था पेलेस्ट्रा। पेलेस्ट्रा एक आयताकार स्थान होता था। एथेंस में 3 जिम्नेजियम एथेंस में 3 जिम्नेजियम, एकेडमी, आइसीजियम, आईना और सरगम। सबसे ज़्यादा यह बात सामने आती है कि एथेंस काल में भी महिलाओं को शारीरिक शिक्षा का ज़्यादा अवसर नहीं दिया जाता था। स्त्रियों के लिए कोई व्यायामशाला या व्यायाम व्यवस्था नहीं की जाती थी। एथेंस में 4 प्रकार के खेल होते थे। ओलंपिक खेल, पाइथियन खेल, स्मिथियन खेल और निमेथियन खेल। प्राचीन काल में ओलंपिक की शुरुआत
776 BC एथेंस में शुरू हुई। मित्रों, यूनान के सर्वश्रेष्ठ देवता जीसस, जिनको चरवाहे की जिंदगी व्यतीत की जाती थी, उन्हीं के याद में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। अब इसके बाद अगली क्लास अगले दिन। बाय बाय।